अच्छा यार, ऑर्डिनो का आपको पता तो होगा कि होती क्या चीज़ है। आपने इस पे होमवर्क किया होगा, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी देखी होगी, क्योंकि तकरीबन हम 6-7 माह से ऑर्डिनो के साथ कनेक्टेड हैं। हाँ। सबसे पहले इसकी मैं डायग्राम बना के आपको गाइड करना चाहूँगा। ये ऐसी देखी हुई तो आप सब लोगों ने है, और इसमें यहाँ से आप पावर भी दे सकते हो और कोड भी यहाँ से इसमें हम लोग इंजेक्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा पावर देने के लिए एक जगह ये भी है। इसके अलावा इसकी 13 पिन्स होती हैं इस साइड पे, इस तरह इसकी कुछ पिन्स होती हैं इस साइड पे और कुछ इस साइड पे। ये जो 13 पिन्स हैं ना, ये डिजिटल पिन है, यानी इसमें आप इनपुट या आउटपुट ले रहे होते हो 0 या 1 की फॉर्म में। और इसके अलावा ये जो इस साइड पे पिन्स होती हैं, ये एनालॉग पिन्स होती हैं। इसमें 0-1 के अलावा जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं। इसमें से ये जो पिन्स हैं, इनमें से कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि यही इनपुट है, और कोई भी स्पेसिफिक ऐसी नहीं है कि यही आउटपुट है। आप अपनी मर्ज़ी से खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसको आपने इनपुट बनाना है, जिसको आपने आउटपुट बनाना है, वो आप प्रोग्रामिंग के ज़रिए बना सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के साथ कनेक्टेड जो लोग हैं, वो तो हर जगह ये सुनते हैं यार कि प्रोग्रामिंग जो है वो मशीन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। यानी कि मशीन जो लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज तो मशीन नहीं समझ सकती, 0-1 की फॉर्म में मशीन समझती है। तो ये तो आप लोग प्रोग्रामिंग से कनेक्टेड हैं। हमारा तकरीबन दूसरा सेमेस्टर चल रहा है, सो आई थिंक मुझे ऐसी बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारी मशीन होगी, हम लोग इसको प्रोग्रामिंग से कंट्रोल करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, बहुत आसान सी। इसके साथ मैं एक सेंसर लगाता हूँ जिसका नाम है LDR सेंसर। इसकी फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्ट सेंसर। लाइट डिटेक्शन करता है ये। इसको मैं ये 0 या 1 की फॉर्म में इनपुट या आउटपुट देता है। इनपुट नहीं, सॉरी, ये जो आउटपुट देगा ना, इसकी 2 पिन्स होंगी। एक में ये पावर ले रहा होगा और एक से ये आउटपुट दे रहा होगा। सबसे पहले तो इसकी जो आउटपुट वाली पिन है उसको मैं किसी यहाँ पे डिजिटल में कनेक्ट कर दूंगा, किसी मर्ज़ी में, मेरी मर्ज़ी में जिसमें कनेक्ट कर दूँ, जिस पिन के साथ भी, ठीक है। 13 पिन्स हैं यहाँ पे। डिजिटल ये देगा यहाँ पे आउटपुट हमें 0 या 1 की फॉर्म में। फिर हम उस पर डिफरेंट काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि इसके साथ मैं एक LED लगाऊँ। यहाँ से LED के लिए भी 2 पिन्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव को हम इसमें ग्राउंड कहते हैं। और इसमें ऑर्डिनो के साथ आपको यहाँ पे इन एनालॉग पिन के साथ ग्राउंड, 5 वाट और ऐसी बहुत सारी और पिन्स देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि साथ स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ से मैं LED भी जो हमारी है वो भी एक डिजिटल आउटपुट लेती है। उसको भी मैं इसी साइड पे, डिजिटल वाली साइड पे कनेक्ट करूँगा। ये एक LED की एक साइड हो गई। और LED अब मैं बनाऊँ कैसे? चलें, इसका जो सिंबल यूज़ होता है, लास्ट टाइम सर ने बताया भी था, ये सिंबल यूज़ होता है, सही है। ये हमारी एक LED है और इसमें से 2 है। एक को ग्राउंड होना होगा। अब ग्राउंड के लिए पिन यहाँ पे हमें देखने को इस साइड पे मिल रही होती है, एक पिन। ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। इन दोनों को हम लोग ग्राउंड कर देंगे, सही है। ये ग्राउंड आपस में कनेक्ट होके ये इस पिन में चली गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार LDR सेंसर अपना काम करे। LDR सेंसर का क्या काम है कि जब इवनिंग हो यानी शाम हो तो वो डिटेक्ट करके बताए, लाइट डिटेक्ट करके बताए कि यार लाइट जो है वो काफ़ी कम हो गई है। और लाइट जब कम हो जाए, फिर जो है वो मैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए अपनी लाइट्स को ऑन कर दूं, सही है। ये इसका काम है। और इस पे फिर हम अपना लॉजिक लगा रहे होते हैं आर्डिनो में कि यार हमने क्या करना है। एक चीज़ है, हम सेंसर से ले रहे होते हैं और उस सेंसर से जो चीज़ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसमें हम मैनिपुलेशन करके डिफरेंट टास्क उससे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि LDR सेंसर से मैंने डेटा लिया और उसको देखते हुए मैंने LED को ऑन या ऑफ़ कर दिया, सही है। और जैसे ही हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है
जिसका नाम है Arduino IDE। उसमें हम इसका सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर लिख के बाद उसको कंपाइल कर रहे होते हैं। कंपाइल का मतलब ये है कि जिस लैंग्वेज को मशीन समझता है 0 1 की फॉर्म में, उस फॉर्म में उसको ट्रांसलेट करके फिर यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इंजेक्ट करने के बाद हम Arduino को पावर देंगे तो जो जो चीज़ उस कोड में होगा, जो टास्क उस कोड में लिखा होगा, वो एज इट इज़ परफॉर्म होता रहेगा जब तक हम पावर उसमें से निकालते नहीं हैं। अच्छा, जब Arduino IDE सॉफ्टवेयर आप खोल के देखेंगे ना, अभी आगे चल के मैं आपको इसका आगे चल के, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, इसका मैं इंटरफेस आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसा इंटरफेस आपको देखने को। जैसे ही आप Arduino IDE का सॉफ्टवेयर खोलेंगे ना, उसमें पहले प्री डिफाइंड फंक्शन जो हैं वो कोड के अंदर लिखे होंगे। यानी न्यू कोड आप ओपन कर रहे हैं, न्यू आप कोई कोड लिखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको दो फंक्शन देखने को मिलेंगे। फंक्शन का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से, हमें पता होगा। लेकिन जब हम लोग अपनी इस चैनल पे प्रोग्रामिंग को फ्यू दिनों बाद ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, उसमें मैं फंक्शन के टॉपिक को अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि हम इस जैसे ही इसका न्यू फाइल, न्यू कोड लिखने के लिए ओपन करेंगे तो दो फंक्शन हमें देखने को मिलेंगे। वो फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। वाइड उसकी रिटर्न टाइप, और सेटअप के नाम से एक फंक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे ये फंक्शन का नाम है सेटअप, और ये उसकी बॉडी है, ये उसकी रिटर्न टाइप है। सही है। इसके अंदर आप कोड लिख रहे होंगे, जो आपकी मर्ज़ी, जैसा मर्ज़ी आप कोड लिख लें। मिसाल के तौर पे ये कोड है। सही है। इसके बाद एक और फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसकी भी रिटर्न टाइप वाइड होगी और उसका नाम लूप होगा, वाइड लूप। अच्छा यार, यहाँ पे ये ऐसे ब्रैकेट्स भी आती हैं, मैं डालना भूल गया हर फंक्शन के आखिर में। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। सही है। ये Arduino प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से डिफाइन है। और इसी तरह यहाँ पे भी कुछ कोड लिखा होगा। लेकिन इन दोनों फंक्शन में मैं आप लोगों को डिफरेंस बताना चाहूँगा कि इन दो फंक्शन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये जो वाइड सेटअप नाम का फंक्शन है ना, इसमें ये होगा कि जो भी आप कोड लिखोगे ना, वो एक टाइम रन होगा, बस, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। और इसी तरह लूप जो फंक्शन है ना, वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप जो कुछ भी लिखोगे वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आप पावर नहीं काटोगे। इससे आप लोगों को कुछ याद आया होगा, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। जैसा कि फंक्शन के टॉपिक में ऊप के सब्जेक्ट में हमें सर ने बताया था एक रिकर्सिव फंक्शन के बारे में, रिकर्जन के बारे में, जो खुद ही को कॉल करता जाता है, खुद ही को कॉल करता जाता है। अब में भी ये वही फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है। इसकी बॉडी अगर हम खोल के देखें ना कि इसका वर्क क्या है, तो ये खुद ही को कॉल कर रहा होगा। ये एक ऐसा फंक्शन है। ये दो फंक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। बकाया हम Arduino प्रोग्रामिंग वगैरह इस पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज तो मैं इंटरफेस आपको दिखाना चाहूँगा, या दिखा दिया होगा, ये मुझे नहीं पता कि ये मैं ड्यूरिंग एडिटिंग ये जो मैंने रफ़ रजिस्टर पे काम किया है, ये मैं पहले रख रहा हूँगा या एंड पे रख रहा हूँगा। ये ड्यूरिंग एडिटिंग ही हम लोग इस पे डिसीजन ले रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा यार, सबसे पहले तो माज़रत करना चाहूँगा, सॉरी करना चाहूँगा, बिकॉज सेकंड एपिसोड जो है वो आपको काफ़ी लेट देखने को मिल रही है। उसकी वजह मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी, और इसके अलावा मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई भी की है, वीडियो बनाई भी है, लेकिन चंद वजूहात की वजह से उसको मैं अपलोड नहीं कर सका। मिस भी होगी। असल में इसमें एक्सपीरियंस नहीं है ना, व्लॉगिंग में तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो काफ़ी इजी होता है। उस पर फिर हम रोज़ाना की बेस पे कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आइंदा आगे चल चल के हमारा एक्सपीरियंस इसमें इंशाल्लाह हो जाएगा, तो फिर जो है वो हर चीज़ काफ़ी अच्छे से मैनेज होने लगेगी। आज की वीडियो का मकसद जो है वो मैं आपको अपना प्रोजेक्ट बताना चाहूँगा कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। इसके अलावा उस प्रोजेक्ट में जो मेन चीज़ है जो यूज़ हो रही है Arduino, उसका इंटरफेस मैं आपको दिखाऊंगा कि वो होती कैसी है, क्या काम करती है। और इसके अलावा जिन लोगों के पास हार्डवेयर नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो जो देख रहे हैं उनके पास हार्डवेयर तो नहीं होगा तकरीबन, ये Arduino जो है वो काफ़ी बड़े शहर से मिलती है, और इसके अलावा प्राइस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अलावा चीज़ें मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो ये बड़ा मसला है। जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं उनके लिए भी एक मेरे पास सोल्यूशन है, वो भी आगे चल के मैं बता रहा हूँ कि यार अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है
तो हम सीखना तो नहीं छोड़ सकते। सो उसके लिए हमें कोई सोल्यूशन निकालना होगा। उसका सोल्यूशन मेरे पास है, आगे चल के मैं वो भी दिखा रहा हूँ। और आर्डिनो जिसमें हम कोड लिख रहे होते हैं उसका भी इंटरफेस ज़रा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो कैसा होता है। और सबसे पहले तो चैनल इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इस चीज़ का काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये चैनल किस लिए बनाया गया है। देखिए ना, जो लोग हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको तो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा कि किस किस्म का हमने प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन इन वीडियोस को मैं पब्लिक कर रहा हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी के बाद से भी कोई कैंडिडेट हो या कोई स्टूडेंट हो जो हमारी वीडियोस को एक्सेस कर रहा हो, सो उन जो बाहर से एक्सेस कर रहे हैं उनको मैं प्रोजेक्ट का ज़रा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि यार हमारा प्रोजेक्ट कैसा है। असल में मैंने एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया। हाँ, मिसाल के तौर पे मेरी कोई चीज़ है सिक्योर, उसकी मैं सिक्योरिटी चाहता हूँ। तो इसके लिए और लोग जो हैं वो बहुत सारे सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के निकाल सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर साइंस वाले जो लोग हैं हमको इसके लिए ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि यार जो हमारी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहा हो। जैसा कि और लोग इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रख सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे काम कर सकते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड को ये तनख्वाह वगैरह भी देनी होगी और ऐसे बहुत सारे मिसाइल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम जो कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं वो यही चीज़ मशीन से ले सकते हैं। मशीन को समझा के, जैसे हमें सिक्योरिटी गार्ड को समझाना होगा ऐसे ही हमें मशीन को भी समझाना होगा, लेकिन मशीन को समझाने के लिए जो मेथड यूज़ होगा वो एक अलग मेथड होगा। सो मैं अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल इस यूट्यूब जर्नी में बहुत सारी लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है अगर डेली लाइफ में से हम अगर कोई चीज़ समझ जाते हैं तो वो बाद में बोलना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। सो मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं मिसाल के तौर पे अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है या कोई प्रोजेक्ट मिला है प्रोग्रामिंग पे ना। सो वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मैं काफ़ी मुश्किल में उसमें अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो साथ में टेबल पे मेरी बहुत सारी कीमती अशिया पड़ी हैं, जैसा कि एटीएम कार्ड, और इसके अलावा क्या कीमती चीज़ हो सकती है, स्टैम्प। स्टैम्प एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो स्टैम्प मैं चाहता हूँ कोई मिस यूज़ ना करे। अगर कोई आता है मुझे पानी देने के लिए, ऑफिस बॉय आता है पानी देने के लिए या चाय देने के लिए, सो मैं प्रोग्रामिंग में बिज़ी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टैम्प का वो कोई भी या वो मिस यूज़ ना कर जाए। तो इसलिए मैं उसके लिए कोई सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन करूँगा। मैं चाह रहा हूँ यार ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए कि यार उस स्टैम्प के बिल्कुल ही करीब अगर कोई आए तो वो जो है मेरा बज़र बजने लगे और इसके अलावा एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे, जिससे मुझे पता चल जाए कि यार मेरी स्टैम्प जो है वो ख़तरे में है। तो इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया जो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा यार, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें ये पावर के तौर पे पावर बैंक यूज़ हो रहा है जो कि आर्डिनो को पावर दे रहा है। सही है, ये है आर्डिनो और ये बहुत सारे काम कर रही होती है। जैसा कि ये हमने साथ में एक सेंसर यूज़ किया, ये इस सेंसर से वैल्यू रीड करके आर्डिनो को दे रही है और फिर मैं आगे इस पे जो वैल्यू आ रही है उससे डिफरेंट काम ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने इस केस में अपने केस में लिया, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ईच एंड एवरीथिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यही इसका मज़ा है यार, यही इसका फ़ायदा है। सो इसके लिए मैंने ब्रेड बोर्ड पे एक एलईडी यूज़ की है और इसके अलावा एक बज़र यूज़ किया है। यानी जब मेरे सेंसर के करीब कोई आए तो मेरी जो है वो एलईडी भी चलनी चाहिए, बज़र भी चलना चाहिए, जिससे जो है वो मुझे अंदाज़ा हो जाए कि यार मेरी सिक्योरिटी या मेरी चीज़ कोई ख़ास चीज़ है। जैसा कि पहले भी मैंने एग्जांपल दी, स्टैम्प है, उसके करीब कोई आ रहा है। सो ये हमारा हार्डवेयर है यार, इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर ख़ुद लिख के डाला है जिससे काफ़ी मज़ा आया। तो इंशाल्लाह मैं आगे चल के इंटरफेस भी आपको दिखा रहा हूँ और इस पर सॉफ्टवेयर भी, बल्कि हम लोग इस पर पूरी प्रोजेक्ट पे, आपको तो पता है ना, पूरा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। सो उन लोगों के लिए भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे चल के मैं इंटरफेस बता रहा हूँ कि यार जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है, ये आर्डिनो नहीं है, ये हार्डवेयर नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। सो उनके लिए भी आगे चल के मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट का सिस्टम है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब मैं इससे सिक्योरिटी का काम लेके आपको दिखाता हूँ कि इससे हम कैसे सिक्योरिटी का काम ले रहे होंगे। अच्छा यार, ये सामने स्टैम्प पड़ी है।
स्टैम्प कोई कैसे भी यूज़ कर सकता है, बस पेपर पे उसको टच ही करना होता है, सही है, और इतना स्टैम्प का कोई काम नहीं होता। सो मैं चाह रहा हूँ यार स्टैम्प का कोई मिस यूज़ ना करे। जैसे ही स्टैम्प के करीब कोई जाए तो ये जो हमारा सिस्टम है ये हमें बता दे। सो जैसा कि मैं स्टैम्प उठाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें, ये साथ में बज़र भी बज रहा है और इसके अलावा एलईडी लाइट जो है वो भी ऑन हो रही है, जिससे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि यार स्टैम्प का कोई मिस यूज़ करने जा रहा है। जैसे ही मैं स्टैम्प के करीब जा रहा हूँ, बड़ी मज़े की चीज़ है यार ये हम लोग जब खुद डिज़ाइन कर रहे होंगे ईच एंड एवरीथिंग, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छा यार, अब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको वो सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा, उन सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दिखाऊंगा जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, यानी कि जिन लोगों के पास हार्डवेयर नहीं है वो जो है वो कैसे इन चीज़ों को सीख सकते हैं। सो इसके लिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा है प्रोटियस 8 के नाम से। ये जूम करके भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रोटियस 8 के नाम से मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग काम करेंगे, यानी कि जिन लोगों के पास हार्डवेयर नहीं है वो इसमें काम करेंगे। सो इसको खोल के मैं इसका इंटरफेस आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यार इसका इंटरफेस है, और जैसा कि आपको मैंने अपना रियल में प्रोजेक्ट दिखाया, वही रियल में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे उसको मैंने पहले कैसे डिज़ाइन किया। सबसे पहले तो मैंने हार्डवेयर ख़रीदने से पहले ना उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया कि क्या यार मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं। सो इसमें सबसे पहले हमने ये ऑर्डिनो ये यूज़ की है यार, ये ऑर्डिनो का इंटरफेस है, और इसके अलावा साथ में ये एक एलईडी यूज़ की है, ये एक बज़र यूज़ किया है, और इसके अलावा ये हमारा जो मेन सेंसर है PIR सेंसर वो यूज़ किया है। सो काफ़ी अच्छा है यार ये सॉफ्टवेयर, कि अगर आप लोगों के पास हार्डवेयर नहीं है तो तभी आप लोग जो है वो सीख सकते हो। तो इसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया। तो इसका हम इंटरफेस देखते हैं यार कि कैसे हमारा इसमें कोड जो है वो रन हो रहा होगा। देखें यहाँ पे जैसा कि हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि अगर तो सेंसर के आगे कोई आएगा तभी जो है हमारी एलईडी और इसके अलावा हमारा जो बज़र है वो ऑन हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में तो हम बंदा नहीं ले के जा सकते यार जो आएगा बज़र के इसके PIR सेंसर के आगे। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया हमें कि यार एक इधर एक्स्ट्रा पिन दी है, एक्स्ट्रा पिन पे वो एक अलहदा से एक कोई और कंपोनेंट साथ हमने कनेक्ट किया, ऐसे हम कह सकते हैं। वो कंपोनेंट पे जब हम प्रेस करेंगे तो वो सेंसर को 1 दे रहा होगा, और जब जब हम लोग उस पर प्रेस नहीं करेंगे तब वो 0 दे रहा होगा। अभी वो 0 दे रहा है, जैसे कि ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये अभी 0 दे रहा है। तो सेंसर को ये 0 प्रोवाइड कर रहा है। जब हम लोग इस पर प्रेस करेंगे तब ये 1 प्रोवाइड करेगा, और 1 प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि ऑर्डिनो में जो है वो कुछ डेटा जा रहा होगा, और 0 का मतलब ये है कि ऑर्डिनो में कुछ भी नहीं जा रहा होगा। ऑर्डिनो में जब कुछ जा रहा होगा तब वो उस पर हमने अपने इसमें प्रोग्राम में ऐसा काम किया है कि वो एलईडी ऑन करे और साथ में बज़र को ऑन करे। सो ये हम इससे चाह रहे हैं, देखते हैं ये ऐसा काम करता भी है या नहीं। तो इसके लिए हमें ऐसा करना होगा, एक स्टार्ट का बटन यहाँ पे मौजूद है, यानी कि जैसे वहाँ पे आप रियल हार्डवेयर में ऑर्डिनो को पावर दे रहे होते हैं, यहाँ पे आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे। तो ये मैंने इसको स्टार्ट किया है, सही है। अब मैं इसको 0 को 1 दे रहा हूँ, यानी कि सेंसर को मैं 1 दे रहा हूँ, सेंसर को कोई वैल्यू में दे रहा हूँ, यानी सेंसर के करीब जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। ये मैं सेंसर के करीब गया, मैंने इसको 1 दिया, जी देखा आपने, जैसे ही मैं सेंसर के करीब गया तो हमारा बज़र भी ऑन हो गया, और इसके अलावा हमारी जो एलईडी लाइट थी वो भी ऑन हो गई। ये तो हमारे एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस हो गया। अब इसमें हमें एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हमने प्रोग्रामिंग को लिखना होगा, और वो सॉफ्टवेयर जो हमने अपनी ज़ुबान से अपने माइंड से चीज़ लिखी होगी उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, यानी कि जो लैंग्वेज मशीन समझती है।
सो उस सॉफ्टवेयर पे अब हम लोग चलते हैं। इसको यहाँ पे इसकी पावर मिसाल के तौर पे कट कर देते हैं हम। सो इस सॉफ्टवेयर पे हमने ऑफ कर दिया। अब न्यू सॉफ्टवेयर की तरफ हम लोग जा रहे होंगे जो हमारा आर्डिनो का अपना सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, जो हमारी लैंग्वेज को कंपाइल करेगा यानी ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में। सो उसका मैं लोगो वगैरह आपको दिखाना चाहूँगा, वो दिखने में कैसा है। ये वो सॉफ्टवेयर है, मैं हाईलाइट कर दिया आर्डिनो के नाम से। इस पे हम लोग जो है वो कोड लिखेंगे और वो ट्रांसलेट हो रहा होगा। डबल क्लिक करके या जैसे भी किसी आम सॉफ्टवेयर को ओपन किया जाता है वैसे इसको भी ओपन किया जाता है। सो ऐसे ही मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। सो इसमें ये जो कोड लिखा हुआ है अभी इस टाइम, ये मैंने ख़याम के लिए डिज़ाइन किया था। ख़याम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए मैंने डिज़ाइन किया था। लेकिन अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पहले से यहाँ पे उसके लिए मैंने कोड लिखा है, उसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर में हम कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हैं शॉर्टकट की से, यहाँ भी हम वैसे ही ओपन कर रहे होंगे। सो यहाँ पे ये मैंने PIR सेंसर के लिए कोड लिखा है, ये मैं खोल लेता हूँ और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा है। ख़याम वाला कोड मैंने यहाँ से बंद कर दिया और ये हमारा कोड है जी। जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा कि वाइड सेटअप एक फंक्शन देखने को मिलेगा जो कि ये है, ये वाइड सेटअप फंक्शन है। और इसके अलावा नीचे आपको वाइल लूप नाम से एक फंक्शन देखने को मिल रहा होगा। सो ये दो फंक्शन आपको जैसे कि पहले भी बताया था ऐसे फंक्शन है कि वाइड सेटअप में अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो जस्ट एक टाइम रन होगा, और वाइड लूप के अंदर अगर आप लोग कुछ लिख रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वो एक रिकर्सिव फंक्शन है। सो ये हमने इसमें कोड लिखा है। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में ये कोड मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा कि यार कैसा है कोड। अभी भी काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, सो आई थिंक हमें इस वीडियो में और कुछ ऐड नहीं करना चाहिए। सो ये कोड मैंने लिखा है, ये बिल्कुल आसान है, जो हमने C++ में पढ़ा है, इफ़ एल्स, यही है। यही असल चीज़ है यार। हम अपने प्रोग्रामिंग का आई थिंक मकसद ही यही है कि सीख के हम लोग जो है वो उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हों। ऐसे तो हम स्क्रीन पे कुछ ना कुछ प्रिंट ही करते रहेंगे, हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड। लेकिन अगर हम लोग इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये एक आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। सो ये अब हमने इसमें जो है वो प्रैक्टिकल किया तो हमें मज़ा आएगा इंशाल्लाह, और आगे चल के भी हम लोग कर रहे होंगे। और बल्कि हम जो अपना कोर्स बनाएंगे इसमें, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उसमें जो हम प्रोग्रामिंग में सीख रहे होंगे उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल साथ में कर भी रहे होंगे, जो हमारी प्रोग्रामिंग का मेन मकसद है। सो उम्मीद है आज की वीडियो, आज का सेशन, आज की एपिसोड आप लोगों को पसंद आई होगी। राय का इजहार जो है वो, राय या फीडबैक का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा ताकि हम लोग मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।